भगवान राम के जन्म की कहानी प्राचीन नगर अयोध्या में एक नेक राजा नाम दशरथ शासन करते थे। अपनी धन संपत्ति और शक्ति के बावजूद उनका हृदय उत्तराधिकारी की कामना से तड़प रहा था। उन्होंने और उनकी तीन रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने एक संतान की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को ऋषि वशिष्ठ ने एक पवित्र अनुष्ठान किया, देवताओं को आमंत्रित करके। देवताओं ने उनकी भक्ति को देखकर रानियों को संतान से आशीर्वाद दिया। रानी कौशल्या को एक पुत्र नाम राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को जोड़ों में लक्ष्मण और शत्रुघ्न मिले। राम का जन्म कोई साधारण घटना नहीं था, यह दैवी घटनाओं द्वारा चिह्नित था, क्योंकि आकाश में दिव्यता के आगमन का आशा किया गया। मौसम के बाहर फूल खिले, मिठा सुगंध वायु में भरा था, पंछी मधुरता से गाते थे और हल्की हवा भूमि के ऊपर आशीर्वाद देती थी। जैसे जैसे राम बड़े हुए, उनकी गुणवत्ता सूर्य से भी अधिक चमकती थी। वे ज्ञानी, दयालु और साहसी थे, धर्म का सच्चा प्रतिनिधित्व। उनका भाईचारा उनके भाइयों के साथ अटूट था और साथ में वे अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में दुनिया के रहस्यों को सीखते थे। लेकिन भाग्य ने राम के लिए अन्य योजनाएं बनाई थीं। राजा दशरथ एक पुराने वादे से बांधे को अपने पुत्र को 14 साल के वनवास में भेजने के लिए मजबूर था, अपने पहले पुत्र के प्रति अपने प्रेम के बावजूद। राम अपने पिता की इच्छा के प्रति सदैव आदर्श रखते हुए अपने वनवास को ग्रहण किया, जिसमें उनकी वफादार पत्नी सीता और निष्कपट भाई लक्ष्मण साथ थे। उनके वनवास के वर्षों के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कई चुनौतियों और विरोधियों का सामना करने के लिए आए, जिसमें राक्षस राजा रावण भी था। अविचल श्रद्धा और अटल संकल्प के माध्यम से राम विजयी बने, अंततः अयोध्या में वापस आकर अपनी सही जगह के राजा के रूप में शासन किया। रामनवमी भगवान राम के जन्म को मनाने के रूप में है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में है और उनकी दिव्य उपस्थिति और सनातन धर्म, साहस और भक्ति की शिक्षाओं को याद करते हैं। जब भक्तगण इस शुभ दिन पर भगवान राम को समर्पित करते हैं, तो वे उनके अनंत ज्ञान का अवलोकन करते हैं और अपने जीवन में उनके गुणों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। प्रेम, दया और शांति को विश्व में फैलाते हैं।